मामले की शुरुआत तब हुई जब सोनभद्र के एक व्यक्ति को बोटब्रो, क्रॉस मार्केट और माइंड क्रिप्टो जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हर महीने 8 से 10% मुनाफे का झांसा दिया गया। शुरुआत में निवेश पर कुछ रकम वापस कर भरोसा जीत लिया गया, लेकिन जैसे ही पीड़ित ने बड़ी रकम निवेश की, उसका पूरा पैसा गायब हो गया। देखते ही देखते 10,70,000 रुपए की साइबर ठगी हो गई, लेकिन मामला इससे भी कहीं आगे का था। थाने द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद सोनभद्र के साइबर थाने में एक मुकदमा अपराध संख्या 16/26 पंजीकृत जो किया गया था, उसमें कार्रवाई की गई है। इसमें पाया गया कि एक कंपनी थी जिसका नाम बोटब्रो, क्रॉस मार्केट ऑन माइंड क्रिप्टो, ये अलग अलग नाम से कंपनी बनाते थे। इन लोगों ने भोले भाले जनता का पैसा लेकर के, नौकरीशुदा लोगों का पैसा लेकर के इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट कराया है। जब इस विवेचना को आगे बढ़ाया गया तो इसमें नाम प्रकाश है रवि चौधरी नाम के एक व्यक्ति का, जो ऑलरेडी कई राज्यों से और ईडी से भी वांछित हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, और वर्तमान समय में ऐसा बताया जाता है कि ये इंटरपोल से भी रेड कॉर्नर नोटिस इनका इशूड है, जिसकी जानकारी की जा रही है। शिकायत मिलते ही साइबर क्राइम थाना सोनभद्र में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर थाना स्वाट टीम और तकनीकी विशेषज्ञों ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, डिजिटल ट्रांजैक्शन और मनी ट्रेल की जांच शुरू की। पता चला कि ठगी की रकम अलग अलग खातों में भेजकर पूरे नेटवर्क में घुमाई जा रही थी। इसी मनी ट्रेल को फॉलो करते हुए पुलिस लखनऊ तक पहुंची और सूफियान, दानिश, अरशद सिद्दीकी और तुफैल खान को गिरफ्तार कर लिया। इन्हीं की कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ जो इनके एजेंट थे, जो ग्राउंड लेवल पे जा कर के लोगों को इन्वेस्टमेंट कराते थे और उनको झांसा देते थे पैसा डबल करने के नाम पर, वो लोगों को हम लोगों ने लखनऊ से अरेस्ट किया है। इसमें कुछ लोग हैं जो सूफियान, मोहम्मद दानिश, अरशद सिद्दीकी, तुफैल खान, ये सभी जनपद लखनऊ के निवासी हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पे आकर के कई लोग का पैसा अपनी फर्म में इन्वेस्ट कराया, और जब इनसे पैसा मांगा जाने लगा तो इन्होंने असमर्थता जाहिर करी और ऊपर से उन सभी नंबर्स को उन लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया। फिर ये भी देखा जा रहा है कि इन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं, अलग अलग कंपनी के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट किया और क्रिप्टो करेंसी और अन्य माध्यमों से भी इस पैसे को ट्रांसफ़र करके अपने सिस्टम से बाहर निकाल लिया है। जांच में ये भी सामने आया है कि पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का मास्टरमाइंड लविश चौधरी है, जो दुबई में बैठकर पूरे साइबर सिंडिकेट का संचालन करता है। दुबई में बैठा मास्टरमाइंड लोगों के बीच अपनी आलीशान जिंदगी का दिखावा करता था। महंगी गाड़ियों, लग्जरी लाइफस्टाइल, बड़े बड़े इवेंट और नामी हस्तियों के साथ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों का भरोसा जीतता था। इसी चमक दमक को देखकर लोग उसे सफल कारोबारी समझ बैठते थे और करोड़ों रुपए तक निवेश कर देते थे। जो एक अकाउंट हम लोगों ने अभी चेक किया है, पिछले एक साल में लगभग 500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इसमें पाया गया था, और जिसके संबंध में ईडी अलग से जांच कर रही है। पुलिस, सोनभद्र पुलिस द्वारा भी इसमें जो अभियोग पंजीकृत है, इसके सभी पहलुओं पर जा कर के जो भी सभी इसमें वांछित अपराधी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा बताया गया है। और अलग अलग स्रोतों से जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली कि जो इसमें मुख्य सरगना है रवि चौधरी, वो मूलतः तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, बट इस समय संयुक्त अरब अमीरात दुबई में बेस्ड हैं। ये अपने घर पे कई जो अपने एजेंट्स हैं उनको बुला करके अपनी रॉयल लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं और अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और महंगी लाइफस्टाइल लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से हम अमीर आदमी बन सकते हैं। हालांकि वो सभी जो तथ्य पाए गए कि किस तरीके से उन्होंने पैसा कमाया, वो सब फर्जीवाड़े से कमाया हुआ है। इसमें अन्य विभिन्न राज्यों की पुलिस भी जांच कर रही है और अभी यूपी पुलिस भी इसमें जांच कर रही है। गिरोह का तरीका भी बेहद शातिर था। शुरुआत में निवेश करने वाले लोगों को समय पर ब्याज और मुनाफा दिया जाता था ताकि उनका भरोसा मजबूत हो जाए। इसके बाद जब कोई कारोबारी, नौकरी पेशा व्यक्ति या निवेशक बड़ी रकम लगा देता था तो अचानक भुगतान बंद कर दिया जाता था। निवेशकों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते थे और पूरा पैसा नेटवर्क के अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था। इसी मॉडल के जरिए देश भर के हजारों लोगों को करोड़ों रुपए की चपत लगाई गई। जैसा कि मैंने बताया कि कई सारे नौकरीशुदा लोगों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। उसमें कई पुलिसकर्मी और कई अन्य सरकारी और प्राइवेट कर्मी जो अलग अलग जगह काम करते हैं, जो सैलरी एम्प्लॉयड हैं,
उनको इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और अपने चंगुल में लेकर के 10-10, 15-15 लाख के हैवी इन्वेस्टमेंट कराए हैं और वो सभी इन्वेस्टमेंट लोगों के डूब गए हैं। जैसा कि पूछा गया कि कंपनी के बारे में, तो जब भी इनकी एक कंपनी बंद होती है तो 3 ये अलग कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर करके और पोर्टल बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इनके ग्राउंड लेवल पे कुछ एजेंट्स होते हैं जिनको ये अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं और वो एजेंट्स जा कर के लोगों में पैठ बनाते हैं, उनका विश्वास हासिल करते हैं और दिखाते हैं कि हम भी काफ़ी पैसा कमा चुके हैं, तुम भी हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम भी काफ़ी पैसा कमा लोगे, और उसके एवज में इनको अच्छा खासा कमीशन भी मिलता था, जिस कारण से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड का एक नया तरीका इन्होंने अपनाया। अभी तक जो हमने एक अकाउंट चेक किया है उसमें 500 करोड़ रुपए की लेन देन की जानकारी हमको प्राप्त हुई है। ऐसे मल्टीपल अकाउंट्स हैं जिसकी सही संख्या हम लोग जब विशेष एनालिसिस करेंगे, डिटेल एनालिसिस, तब हम बता पाएंगे। फिलहाल सोनभद्र साइबर पुलिस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड नेटवर्क का और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है, किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता को पूरी तरह जांच जरूर करें। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन ट्रेडिंग या निवेश प्लेटफॉर्म पर पैसा लगाने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच जरूर करें, क्योंकि लालच में किया गया एक क्लिक आपकी जिंदगी भर की कमाई छीन सकता है।